तो मध्य प्रदेश में जल्द विभागों का बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कह दिया है कि लिस्ट जल्द ही सभी के सामने होगी। चलिए सबसे पहले आपको सीएम मोहन यादव का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर बड़ी बात कह दी है। अपने नए सरकार के नए मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए यह नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। 2 उप मुख्यमंत्री वो पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 5 साल बहुत डट के काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बयान के बाद मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा सकता है, विभाग बंटवारे को लेकर फॉर्मूला क्या हो सकता है वो आपको बताते हैं। एक बार फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व विभाग बंटवारे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चौंकाने वाले फैसले ले सकता है। तो वहीं विभाग बंटवारे में कई युवा चेहरों को भी इस बार तरजीह देखने को मिल सकती है। साथ ही युवा मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो इस बार मोहन कैबिनेट में नए मंत्रियों को मौका दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी नए मंत्रियों को दी जा सकती है। बाकी मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्रियों को जो जिम्मेदारियां हैं वो भी दी जा सकती हैं। साथ ही कई अहम और बड़े विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने ही पास रख सकते हैं। जहां एक तरफ विभागों के बंटवारे को लेकर बीजेपी इस फॉर्मूले पर काम कर सकती है, तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को गृह और वित्त विभाग मिल सकता है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और मोहन मंत्रिमंडल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। सांसदीय छोड़ विधायक बने प्रहलाद पटेल को भी ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही अब किस तरह से इस चर्चाएं जो तेज हो गई हैं उसको लेकर भी अब समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए। आकाश द्विवेदी भोपाल से मेरे सहयोगी खबर को विस्तार देंगे। आकाश, किस तरह से ये जो नाम आगे चले हैं, खबर पर मुहर हालांकि लगना बाकी है, सीएम ने कह दिया है कि लिस्ट बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने होगी। किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, नए चेहरों को कितनी तरजीह दी जाएगी इस बार मंत्रिमंडल में? देखिए, मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिलनी थी मिल चुकी है। अब विभाग का बंटवारा भी हो चुका है, बस सूची आनी बाकी है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से वापस लौटते हैं और दिल्ली से वापस लौटने के बाद उन्हें 12:55 पर हनुमतिया जाना था, लेकिन वो तय समय से 4 घंटे देरी से निकले। इस दौरान मंत्रिमंडल की सूची लगभग तैयार हुई, जिस पर राज्यपाल की मुहर भी लग चुकी है। राजपत्र में अधिसूचना छपने का इंतजार है और उसके बाद सूची जारी हो जाएगी। दरअसल इस बार मोहन कैबिनेट में कई बड़े और कई नए चेहरे हैं, दोनों का संगम देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने विधानसभा देखा, विधानसभा गरिष्ठ हुई। सत्यप्रकाश जी संभवतः विधानसभा में होंगे तो इस बात को और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि जो बातें विधानसभा के भीतर हुई वो ऐसा लग रहा था कि आप संसद की कार्यवाही देख रहे हैं। तो ये मंत्रिमंडल के भीतर प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जैसे जो नेता हैं वो नजर आएंगे। और अब तक जो हमारे पास जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक लगभग विभागों का बंटवारा तय हो चुका है। इसमें गृह विभाग का जिम्मा जो है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को मिला है। अब तक वो वित्त विभाग की जिम्मेदारी देख रहे थे, वित्त विभाग भी उन्हीं को दिया गया है। संभवतः जीएडी और जनसंपर्क के साथ ही कुछ एक विभाग और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार में पहले भी नगरीय निकाय देख रहे थे, अब उन्हें फिर से नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया गया। लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में वो वापसी कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता, अब तक राष्ट्रीय महासचिव थे, कई राज्यों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। इसके अलावा इंदर सिंह परमार का नाम है। इंदर सिंह परमार अब तक स्कूल शिक्षा विभाग देखते थे, अब उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया जा सकता है। संपतिया उइके को संभवतः जनजातीय विभाग दिया गया, लेकिन जनजातीय वर्ग से और भी मंत्री हैं। विजय शाह भी हैं, हालांकि अभी हाल ही में विवादों में थे, अब तक वन मंत्री वो रह चुके हैं।
तो ये जो जनजातीय चेहरे हैं इनको लेकर अब थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन ये तय है कि जो जातीय समीकरण है उससे तो पहले भी साधा गया है और अब विभागों के बंटवारे के जरिए भी कुछ हद तक इस समीकरण को साधने की कोशिश मोहन सरकार मध्य प्रदेश में करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो सूची है वो भोपाल में वो सौंप चुके हैं, इसके बाद ही वो खंडवा पहुंचे हैं, बस इंतजार है उसके जारी होने का, क्योंकि अब तक विभाग नहीं थे तो मंत्रियों के पास काम नहीं था। विभाग बंटने से काम में तेजी आएगी और नई पॉलिसीज बनेंगी, मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय होगी। मुख्यमंत्री को भी यही उम्मीद है। उनके बयान को हम सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सभी जो नए मंत्री हो मध्य प्रदेश को नई दिशा की ओर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने तो ये दावा कुछ किया ही है देर कि का इंतजार जो है भोपाल भेज दी गई है, सार्वजनिक होना अभी बाकी है। सत्य प्रकाश जी, आपसे मैं समझूंगा ये जो नाम आगे चल रहे हैं जिनको अलग अलग विभागों का दायित्व मिलने वाला है, किस तरह से आप देखते हैं जो ये वक्त लगा है और इस स्ट्रेटेजी के पीछे जो बंटवारे को लेकर नाम चल रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है सर? देखिए विकास जी, पहले तो जी न्यूज का जो सोर्सेज है, जो 3 नए मंत्रियों यानी जिसमें डिप्टी सीएम और 2 मिनिस्टर्स का जो पोर्टफोलियोज का जो अलॉटमेंट बताया वो लगभग यही है। एक चीज, दूसरी चीज और जो नाम आएंगे उनमें स्पष्ट हो जाएगा कि सभी विभागों को किस किस को कैसे दिया गया। लेकिन इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या आपने देखिए यहां पर जो भी मिनिस्टर्स बने हैं मध्य प्रदेश में उनमें कई लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ लोग तो इतने एक्सपीरियंस हैं कि कई बार के विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। जैसे जगदीश हुड्डा डिप्टी सीएम है, कई बार के विधायक हैं और कई बार मंत्री रहे हैं। वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार मंत्री रहे हैं और उन पर महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। गृह मंत्रालय भी उन पर कभी रहा है, परिवहन रहा है, जेल रहा है और अभी आपने देखा कि रिसेंटली वो फिनेंस डिपार्टमेंट के साथ साथ कमर्शियल टैक्स भी उनके पास था। तो ऐसे एक्सपीरियंस मिनिस्टर के साथ जबकि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, जब अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट जो था उस समय उनकी एक अपनी अलग पहचान थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में विशेषकर 2 नाम अर्बन डेवलपमेंट के मामले में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी और दूसरे कैलाश विजयवर्गीय जी। तो ये दोनों लोगों का इस डिपार्टमेंट पर बड़ी पकड़ और कई इनोवेशन और बहुत सारे डेवलपमेंट की तरफ नगर प्रदेश के बड़े हैं, तो ये डिपार्टमेंट उनको दिया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है? देखो, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम है, उनको भी बढ़िया डिपार्टमेंट मिल सकता है। तीसरा प्रहलाद पटेल एक ऐसा चेहरा है कि जो विधानसभा में कभी नहीं रहे, वो लोकसभा में उस जमाने से हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और वो मंत्री थे उनके कैबिनेट में। तो ऐसे लोग जब मंत्रिमंडल में होंगे तो निश्चित रूप से उसमें सीनियरिटी और सीनियर जूनियर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें विभागों का वितरण कहीं ना कहीं सरकार को एक नई ताकत देगा। और मोहन यादव जी का कितना इसमें रोल रहा होगा, क्योंकि अगर नहीं रहा होता तो शायद उनको दिल्ली नहीं बुलाया जाता, सीधा दिल्ली से ही लिस्ट आती और सीधी थमाजी जाती। लेकिन ये भी बिल्कुल निश्चित दिख रहा है कि इतना लंबा समय लगने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश के जो हालात बने, छत्तीसगढ़ के जो हालात बने या राजस्थान के जो हालात बने, भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनाव को कुछ अलग अंदाज में लड़ा। ना सीएम फेस था, सेंट्रल लीडर्स बड़े बड़े चुनाव मैदान में उतारे, ऐसे में नए आदमी को सीएम बनाना, नए मंत्रियों को बनाना, ये सब चीजें होने से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नई लीडरशिप को लाना चाहती है। ये प्रयोग धर्मी पार्टी है, वो तो प्रयोग करती है। और अभी तक अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी है, उस जोड़ी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती प्रदान की है। तभी तो जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी या दूसरे इसके जो दल थे वो कभी भी इतनी मेजॉरिटी के साथ सेंटर में नहीं पहुंच पाए। इन दोनों की जोड़ी ने कहीं ना कहीं दोनों बार, चाहे 2024 का चुनाव हो या 19 का हो, उसमें जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी, यानी ये कहें कि स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन ये जो जमावट है विभागों की, अभी हालांकि क्लियर पूरा नहीं है, लेकिन मेरे सोर्स भी ये कहते हैं कि जो 3 नाम आपने बताए उनको लगभग वही डिपार्टमेंट
हो सकते हैं। सत्यप्रकाश जी, एक लेकिन चीज और बताइए, ये जो अभी संभावनाएं चल रही हैं तमाम नामों को लेकर, इसमें अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो जो बड़े नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, जो दिल्ली में बैठकें हुई जिसमें मोहन यादव को, मुख्यमंत्री को बुलाया गया, क्या हस्तक्षेप यहां से भी हुआ होगा, बातचीत हुई होगी कैलाश विजयवर्गीय से भी, चूंकि केंद्र में लगातार सक्रिय रहे हैं, तो क्या इसको लेकर भी कोई टकराव है या देरी हो सकती है या देरी हो रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया है कि विभागों का बंटवारा हो गया है, या इतना तो जो वक्त लगा उसमें, अब बदलाव की, वक्त की बात, अब बदलाव की स्थिति नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये नाम तय करने, यानी विभाग तय करने में कहीं ना कहीं पार्टी को सीनियर लीडर्स, आपने विजयवर्गीय जी का नाम लिया है, विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या दोनों डिप्टी सीएम हो, इन सबको विभागों का बंटवारा करना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनकी सीनियरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि कहीं इनकी सीनियरिटी में ऐसे विभाग ना चले जाएं जिससे सीएम को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि सीएम को अपना जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए और प्रदेश की सरकार के लिए भी, प्रदेश के लोगों के लिए भी। तो इसलिए हो सकता है कि उनकी ज्यादा चली हो, भले ही उन्होंने दबाव बनाया हो। हर आदमी चाहता अगर ये बिल्कुल। चलिए, अब देखिए बहुत कम वक्त बचा है जब ये लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी और तमाम जो कयास हैं उन पर विराम भी लगेगा। फिलहाल सत्यप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार ने कल मंत्रियों के विभाग पर फाइनल मुहर लगा दी है। प्रदेश के सभी 12 मंत्रियों में विभाग बांट दिए गए। इसी के साथ साय मंत्रिमंडल के विभाग बंटवारे से एक बात साफ हो गई है कि सभी मंत्रियों में ताकत का बंटवारा बराबर हुआ है। विभागों के मामले में पहले की प्रदेश सरकार में सीएम ही वन मैन शो हुआ करते थे, लेकिन इस बार परंपराओं को तोड़ा गया है। जहां पहले कुछ विभाग सिर्फ सीएम के पास होते थे, इस बार उनको प्रदेश में बाकी मंत्रियों में बांट दिया गया है। अब तक परंपरा यह रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वित्त, जनसंपर्क, खनिज, ऊर्जा सरीखे विभाग जो है वो अपने पास रखते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। वित्त विभाग ओपी चौधरी को दिया गया, तो मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग है। अब यह भी बता दें कि यह अब तक नहीं हुआ था। जो पिछली कांग्रेस सरकार में आबकारी विभाग कवासी लखमा और रमन सरकार में अमर अग्रवाल के पास था। तो इस तरह से कुछ बदलाव देखने को मिले। जहां इस बार विभाग बंटवारे में पिछली सरकार की तमाम परंपराएं टूटी, तो वहीं कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिन पर पिछली सरकारों में काफी विवाद रहा और उन विभागों की जिम्मेदारी निभाना मंत्रियों के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा भी हो सकती है। रमन सरकार में खाद्य विभाग पुन्नूलाल मोहले के पास था। खाद्य विभाग कथित नान घोटाले की वजह से चर्चाओं में रहा। लाल डायरी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी अमर अग्रवाल संभाल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग गर्भाशय नसबंदी कांड की वजह से चर्चा में रहा। बता दें कि 2013 से पहले भी आंख फोड़वा कांड की वजह से सरकार की किरकिरी हुई थी। जहां रमन सरकार में 2 विभागों पर विवाद देखा गया था, तो बघेल सरकार में ऐसे 4 विभाग थे जिन पर विवाद रहा है। 2018 में आई भूपेश बघेल की सरकार पर शराब घोटाले के आरोप लगे थे। कवासी लखमा आबकारी विभाग के मंत्री थे, और लेकिन आंच सीएम हाउस तक पहुंची तो पीएचई यानी कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के पास था। इसमें अमृत मिशन को लेकर सरकार घिरती नजर आई थी। इस तरह आवास या जो मसला छाया रहा था आवास का लेकर भी, जिसको लेकर तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने गरीबों के हक में डाका डालने का आरोप कांग्रेस पर लगाया था। आवास नहीं बनने की वजह से बताकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभाग से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा राजस्व विभाग के सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में बवाल मच गया था, जहां सीएजी ने कहा कि 1 साल में ही प्रदेश को 9,608 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ था। बघेल सरकार में जयसिंह अग्रवाल के पास राजस्व मंत्रालय भी था। तो इस बार अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में कई रिवायतों को तोड़ा गया है जो लगातार चली आ रही थी कि तमाम ऐसे मंत्रालय थे जो मुख्यमंत्री के पास रहते थे। इस बार उस रीत को भी तोड़ा गया। डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू रहा, छत्तीसगढ़ में भी लागू रहा, यानी कि किसी एक पे पावर ना होकर अब नई स्ट्रैटेजी बीजेपी यहां चलती आज नजर आई है।